गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं ललित इसरानी आपका अपना यूट्यूब चैनल में एक बार नए वीडियो के साथ हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर, इस वीडियो में जो एनालिसिस दिखाया गया है वो मेरी निजी राय है, वो बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन ज़रूर से मिले। तो चलिए दोस्तों, आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ। हालांकि हमने पिछले कई वीडियोस में देखा कि ज़्यादातर निफ्टी गैप अप ही ओपन होता रहा, लेकिन आज उससे विपरीत गैप डाउन ओपन हुआ। हालांकि गैप डाउन ओपन होने के बावजूद उसने करीबन उसी रेंज के आसपास अपना एक लो बना के एक ऊपर की चाल यानी ऊपर का दायरा उसने दिखाया। लेकिन दोस्तों, जो ये अपमूव हम देख रहे हैं, उस अपमूव में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि बड़ी बड़ी विक्स, यानी कि बुल्स आर नॉट कॉन्फिडेंट। जो हम देख रहे हैं कि ये एक कैंडल जिसमें एक बड़ी विक्स है, उसके बाद एक ये ग्रीन कैंडल, वहाँ पे भी बड़ी विक्स, रेड उसमें भी बड़ी विक्स, एक बार दूसरी रेड बड़ी विक्स। तो करीबन कहते हैं कि भाई ज़्यादातर अपमूव वाली कैंडल्स में बड़ी बड़ी विक्स दिखाई दी। तो ये हो सकता है कि ये अपमूव सस्टेन ना हो। तो चलिए दोस्तों, आगे क्या हो रहा है वो हम देख रहे हैं। ये जैसे ही आगे बढ़े दोस्तों, ये हम देख पा रहे हैं कि इस कैंडल यानी कि जिस कैंडल में हाई बना दिन का, जैसे ही उस कैंडल का लो टूटा, मार्केट ने नीचे की ओर चाल पकड़ी। तो ये करीबन रेट था 10,800 के आसपास। तो जैसे ही 10,800 टूटता है, मार्केट दिन के लो की ओर जा रहा है। दोस्तों, ये जो येलो लाइन है वो है कल का लो। तो हुआ ये कि मार्केट ने नीचे की चाल पकड़ते हुए जो नए लोज बनाए, उस लोज में वो कल का लो भी ब्रेक कर चुका है, जो हम देख पा रहे हैं, और वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। पर दोस्तों, उस रेड कैंडल के बाद जो कैंडल्स बन रही हैं वो दिखा रही हैं कि मार्केट शायद नीचे ना जा पाए, क्योंकि एक फॉलोअप सेलिंग जो है वो हम नहीं देख पा रहे हैं। जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई, और ये जो ग्रीन कैंडल है वो है एक हैमर। तो जब तक अगर हैमर की ज़्यादा हम नीचे ना जाएं तो हमें बेरिश शायद साइन न दिखाई दे, और हम जैसे ही उस हैमर के ऊपर निकले तो हो सकता है कि मार्केट एक अपमूव दिखाए फिर से। तो दोस्तों, यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर हुआ उसने करीबन 80 से 90 पॉइंट का डाउन मूव दिया। अब देखते हैं कि यहाँ से जो हैमर के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो वो कितना अप मूव दिखा रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने जैसे ही ये हैमर जो करीबन 10,725 के आसपास है, वहाँ से ऊपर निकलना स्टार्ट किया। हालांकि इन बिटवीन उसने कई सारी रेड कैंडल्स भी दी, पर वो रेड कैंडल्स इतनी स्ट्रांग नहीं थी, और अपमूव उसने दिखाया करीबन 10,800 के आसपास का। तो एक बार फिर से 70 पॉइंट का उसने अपमूव दिखाया, एक रैली दिखाई। जो हाई यहाँ पे बना, इंटरमीडिएट हाई, वो सुबह के हाई से तो लो ही था। तो हम एक स्विंग हाई जो बना वो कहते हैं कि भाई लोअर हाई। अब वहाँ से मार्केट एक बार फिर नीचे की ओर दिन के लोस कल के जो लोस थे उसके आसपास उसने एक सपोर्ट दिखाया, और वहाँ पे एक बुलिश हरामी कैंडल बनाने के बाद वो एक बार फिर से ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। और ऊपर लेकिन जो हाई बना वो एक प्रीवियस स्विंग हाई जो कि लोअर हाई था, एक नया लोअर हाई बनाने में वो कामयाब रहा, या कह सकते हैं कि वो नया हाई बनाने में फेल रहा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद एक छोटी सी मूव डाउनफॉल,
यानी एक सीमित दायरे में अप और डाउन में रहा। तो ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। आज का एक और ऑब्जर्वेशन जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा कि जो निफ्टी का मूव था थ्रू आउट द डे, वो एक छोटे दायरे में, कल के दिन में वो एक 100 पॉइंट में था। आज के भी अगर देखें तो दिन का हाई है 10,820 और आज का लो है वो है 10,713। मतलब आज भी वो एक 100 पॉइंट के दायरे में ही रहा। और हमें जो दो सिग्नल मिले जहां हम बाय या सेल कर सकते थे, हमने पिछले कई वीडियो में कहा है कि दोस्तों हमें बाय या सेल तभी करना है कि जब हमारा रिस्क रिवॉर्ड हमारे साथ हो। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक सेल सिग्नल देखा, तो जहाँ पे रिवॉर्ड हमें पता नहीं कितना हो सकता है, लेकिन रिस्क हमें पता था कि 20 पॉइंट का ज़्यादातर रिस्क था। अब देखिए कि वो 20 पॉइंट के रिस्क के सामने उसने करीबन 70 पॉइंट का डाउन मूव दिया। तो दोस्तों ये एक 1GEM4 का रिस्क रिवॉर्ड जो काफ़ी अच्छा कहलाएगा। सिमिलरली जो हमें बाय मूव हमने देखा यहाँ पे जो 10,725 के ऊपर, वहाँ पे भी हमें 20 पॉइंट का जो एक रिस्क अगर लेना है तो ले सकते हैं। वहाँ से उसने जो मूव दिया वो दिखाया करीबन 10,795 तक, मतलब कि 70 पॉइंट की यहाँ पे रैली। तो यहाँ पे 20 पॉइंट का रिस्क, यहाँ पे 70 पॉइंट की रैली, तो मतलब ये भी करीबन 1GEM 3.5 का रेशियो। तो ये भी एक अच्छा मूव था। पर दोस्तों हम ये जो स्पॉट का हम जो चार्ट देख रहे हैं वो हमें इतना यूजफुल ट्रेड लेने में नहीं होता है। तो देखते हैं आज हम फ्यूचर का भी चार्ट। तो चलिए दोस्तों हम निफ्टी फ्यूचर का चार्ट देखते हैं। हमने स्पॉट में ये कहा कि ये जो अपमूव है वो इतना रिलायबल नहीं है क्योंकि बड़ी बड़ी विक्स बनी थी, तो वो कहने में सक्षम है कि भाई ये अपमूव सस्टेन शायद ना हो पाए। तो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या हुआ। तो दोस्तों फ्यूचर में जो पहला कैंडल बना वो एक मदर कैंडल के रूप में उभरा। लेट मी ड्रॉ, ताकि हमें पता चले कि वो उसे हमने मदर कैंडल कैसे कहा। ये कैंडल का हाई था करीबन 800 और लो था करीबन यहाँ पे। तो दोस्तों ये हम देख रहे हैं कि जो पहला कैंडल है वो मदर कैंडल, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 करीबन 8 कैंडल्स थी, वो इस मदर कैंडल्स के अंदर ही रही। तो ये सारी 8 कहलाएगी बेबी कैंडल्स। और जैसे ही उस मदर कैंडल का ब्रेकआउट मिला, हालांकि वॉल्यूम था, पर वो जो कैंडल थी वो कैंडल इतनी मजबूत नहीं थी क्योंकि वहाँ पे हमें फिर से एक बार विक्स मिली, बड़ी विक्स मिली, और वो मूव दूसरी ही कैंडल में सस्टेन नहीं कर पाया। मतलब कि ये जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमें यहाँ पे बाय सिग्नल नहीं लेना चाहिए। अब सेल के लिए हम क्या करें, तो देखा कि जैसे ही उसका लो ब्रेक हुआ करीबन 10,790 के आसपास, तो उसने डाउन मूव यानी नीचे की चाल बिल्कुल बेहतरीन अच्छे वॉल्यूम के साथ दिखाई। और वो हम देख पा रहे हैं कि वहाँ से जो भी इन बिटवीन उसने रिट्रेसमेंट दिखाया, तो वहाँ पे वॉल्यूम हमें नहीं दिखाई मिला। जो दोस्तों ये जो दो कैंडल है उसके लिए हम वॉल्यूम देखें तो वो बिल्कुल न के बराबर, तो मतलब कि ये अब रिवर्सल नहीं हो सकता। उसके बाद फिर से यहाँ पे हमें जो भी ग्रीन कैंडल्स मिली, तो दोस्तों वहाँ पे भी वॉल्यूम्स बिल्कुल कम, तो वो भी एक रिलायबल रिवर्सल नहीं है। पर जो रिवर्सल कैंडल है तो दोस्तों वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दिन के लो के बाद जो वॉल्यूम आया वो वॉल्यूम कुछ एक अच्छा कहलाने के लायक था कि जहाँ से शायद मार्केट एक बार फिर से रिवर्सल ले। तो हमें जो अगर हमने यहाँ पे सेल किया है तो बेटर कि वो हमें यहाँ पे एग्जिट होना है। तो अगर हम एंटर होते हैं 10,790 के आसपास, तो हमें एग्जिट होना है 10,713 या 20 के रेंज में। तो दोस्तों 90 पे अगर हम एंटर होते हैं तो 20 पे एग्जिट होते हैं, तो मतलब कि हमें अराउंड 70 पॉइंट का डाउन
मूव हमें मिला। तो ये यहाँ पे रिस्क था हमारा करीबन 15 से 20 पॉइंट का, उसके सामने हमें 70 पॉइंट मिले, तो ये एक अच्छा मूव कहलाएगा। अब अगर हमें अप मूव देखना है तो इस कैंडल के ऊपर अगर हम सक्षम होते हैं निकलने में, तो देखिए हम 10,733 के अगर ऊपर निकलते हैं, बिल्कुल निकले, पर वॉल्यूम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो ये जो अप मूव मिला, इतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ना होने की वजह से हमने शायद उसमें एंट्री नहीं ली। और दोस्तों वो हमें उसका फ़ायदा दिखा, क्योंकि एक बार फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बड़ी विक्स रेड कैंडल वाली, मतलब कि यहाँ पे सप्लाई एक बार फिर आया और मार्केट एक बार फिर 10,070 से नीचे जाते हुए 10,020 के आसपास, मतलब कि 50 पॉइंट का उसने एक बार फिर से डाउनफॉल दिखाया। तो दोस्तों यहाँ से फिर से भले ही वो ऊपर गया, बट वही एक बार फिर कि जो वॉल्यूम होना चाहिए प्राइस एक्शन में, हमें यही देखना होता है कि भाई अगर हमें रिवर्सल मिलता है या अप मूव देखते हैं या डाउन मूव देखते हैं, पर अगर उसके साथ हमारे फेवर में वॉल्यूम भी हो तो वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि जहाँ पे हम एंटर हो सकते हैं। बट वो यहाँ पे नहीं दिखाई दिया, उसकी वजह से हमें वो एंट्री भी इतनी कामयाब न दिखी। तो स्पॉट में हमें दो सिग्नल दिए, एक यहाँ पे सेल, यहाँ पे एक बाय। पर अगर हम वो स्पॉट, हालांकि एंट्री तो हम स्पॉट में नहीं करते हैं, वो फ्यूचर में ही करते हैं, तो फ्यूचर में हमें पता चला कि भाई सेल वाला जो सिग्नल है वो एक बेटर सिग्नल और एक वो एंट्री सही थी, पर जो बाय की जो एंट्री है वो इतनी रिलायबल नहीं है। तो देखा जाए तो हमें एक ही रिलायबल सिग्नल मिला, वो सेल का था कि जहाँ पे हमने अराउंड 50 से 70 पॉइंट की मूव दिखाई। तो दोस्तों ये था एनालिसिस। आज हमने पिछले कई वीडियोस के अलग स्पॉट एज वेल एज फ्यूचर दोनों चार्ट देखे और कहाँ एंट्री और कहाँ एग्जिट करना है और कितना रिस्क रिवॉर्ड था वो हमने देखा। तो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, आप ज़रूर से इसे लाइक कीजिए। एक बार फिर अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। तो शुक्रिया दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस।